जहाँ पे उनको रोजा रखने चाहिए वहाँ पे उनसे प्रदर्शन करवा रहे हैं इतनी तपती धूप में ये लोग। कालिक तो अब से जब देश आजाद हुआ तभी पूछ जानी चाहिए थी। हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे और जगत ही भ्रांति है, इसमें दर दर ठोकर खाओगे। देखिए अब्बू आदमी कोई इंसान नहीं है, ये भी एक हैवान है। सड़कों के नाम नहीं, मेरे हिसाब से तो दिल्ली का नाम भी बदल देना चाहिए। हम हिंदू धर्म के लोग आवाज उठाते हैं और ये मुसलमान केवल तलवार। दिल्ली में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पर यही हालात है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। इस वक्त हम दिल्ली की सड़कों पर हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह जाकर ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली को समझने की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जो सियासत चल रही है, दिल्ली में जो नाम बदलने वाली सियासत है, हमने पिछले कई दिनों में देखा कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कई मार्गों को बदलने का नाम लिखा। जो मुगलों की पहचान रही है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ वाली पहचान को फिर लाने की कोशिश की है। कुछ मंदिर टूटने से बचाएं, कुछ अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की, उन सभी पर बात करेंगे। और इस समय हम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। इस वक्त दोपहर का वक्त है, दोपहरी है, तो देखिए कुछ लोग हमें पार्क में मिले हैं। इन सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर गुप्ता। ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली बदल रही है, या तो दिल्ली बदल रही है या दिल्ली के लोगों की मानसिकता बदल रही है? दिल्ली के लोगों की मानसिकता बदल रही है। कैसे बदल रही है बताइए। ऐसा है कि जब से मेरा ख्याल है लोग लगभग यहाँ 40 से 50 साल के लोगों की उम्र है, लेकिन 60-70 साल से सरकार ने एक पक्ष मुस्लिमों के हित के लिए कार्य किए। हिंदू के लिए उन्होंने अखाड़ा बनाया कि ताकि वो हथियार रखें, बल्क बोर्ड में हथियार रखें, वहाँ ट्रेनिंग हो और जाकर हिंदुओं का कत्लेआम करें। बाद में उनके अच्छे अच्छे वकील करोड़ों करोड़ों रुपए फीस दे करके अदालत में बचाने के लिए उनको तैयार हैं। ये सही कह रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है आप? ये सही कह रहे हैं? ऐसा हो रहा है कि अभी तक से आपने देखा था दिल्ली में, अब भाजपा आई है, पहले आम आदमी पार्टी थी, तो सत्ता की बहुत बड़ा एक रोल होता है। लेकिन हम ये कहे कि जैसे हम घर में अगर एक टीवी भी लगाते हैं, अगर एक टीवी खराब हो जाता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको पहले रिपेयर करवाते हैं। जब हमें लगता है हाँ अब रिपेयर हो रहा है, अब और ज़्यादा नहीं चल पाएगा, तो हम एक नया टीवी लेकर आते हैं। तो वैसे ही लोग भाजपा को लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आम आदमी पार्टी जो थी या कांग्रेस पार्टी, जो भी मैं कहूँ पार्टियाँ, ये इन्होंने सत्ता के नशे में आज दिल्ली की ये हालत कर दी है, लोगों की ये हालत कर दी है कि इन्होंने वहाँ पे मुस्लिम वर्ग को आगे रखकर, अभी आपने वक्ता बोर्ड का भी सुना, ठीक है, वहाँ पे मेरे को एक बात बताइए, ये 9 लाख एकड़ लैंड का ये लोग कर क्या रहे हैं? जो मुसलमान बहनें जिनका तलाक हुआ, उनके लिए आज दिन तक ये मकान की वहाँ पे व्यवस्था नहीं कर पाए, एजुकेशन का माध्यम नहीं कर पाए, जो कि ये कहते हैं कि और क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म क्या कर रहा है? हिंदू धर्म तो बहुत कुछ कर रहा है एजुकेशन के नाम पे, अस्पताल के नाम पे। आप ये बताइए, आपने वहाँ पे गरीबों के लिए अस्पताल खोला, आज सबसे ज़्यादा आप आबादी देखेंगे तो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबसे ज़्यादा गरीबी मुसलमानों में है। क्यों है? क्योंकि ये वक्ता बोर्ड के नाम पे जो ये लोग पैसे खा रहे हैं, ये सिर्फ अपने जेबों को भर रहे हैं। और ये जो गरीब मुसलमान, जो कि इतना पाक इस समय आपको पता है वातावरण चल रहा है, आपको पता है रोज़ा चल रहे हैं, जहाँ पे उनको रोज़ा रखने चाहिए वहाँ पे उनसे प्रदर्शन करवा रहे हैं इतनी तपती धूप में ये लोग। क्या इनको ये चीज़ गवारा देती है? और लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। मैं आपको सब बताऊं कि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पैसा उनके पास नहीं आ रहा, उनके अच्छे के लिए नहीं लग रहा। ये लोग अपनी सियासती जंगों के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग इस पैसे का हेर फेर करते हैं कि कैसे हथियार आए यहाँ पे, कैसे यहाँ पे जंग का मैदान बने, कैसे लोगों के बीच में झगड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, इनको सिर्फ झगड़ा करवाना आता है। सही कह रही हैं क्या? आप लोग सहमत हैं इससे? चलिए, तो देखिए इस समय बहुत सियासत का केंद्र है औरंगजेब, और उसके बाद पूरे दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र कई प्रदेशों में सियासत चल रही है। अभी हमने देखा कि औरंगजेब रोड दिल्ली में एक सड़क है, उसका नाम बदलने की लोगों ने मांग की, कुछ युवा पहुंच गए वहां और बोर्ड पर कालिक पोत दी। क्या सोचते हैं आप इस? देखिए, कालिक तो अब से जब देश आज़ाद हुआ तभी पूछ जानी चाहिए थी, क्योंकि 1947 में जब भारत के 2 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा हुआ था एक धर्म के नाम पर, लेकिन कुछ राजनीतिक उद्देश्य के कारण उन लोगों को यहाँ रोक लिया गया। रोकने के बाद में आज हम ये बताइए, पाकिस्तान में हिंदू धर्म के कितने ऐसे स्थल हैं जो सुरक्षित है, लेकिन भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रांताओं के स्थल हैं वो सारे सुरक्षित रखे गए। कारण क्या हुआ? ऐसी क्या हिंदुत्व की मानसिकता इतनी खराब कर दी गई, इतना हिंदुत्व को इतना एक तरह से संकुचित कर दिया गया कि हम अपने हिंदुत्व की तो रक्षा कर नहीं पा रहे, लेकिन हम दूसरे आक्रांताओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो मानना यह है, उन आक्रांताओं के एक बड़े बड़े शिलापट बनने चाहिए, जिसमें उसकी आक्रांताओं की पूरी परिभाषा, उन्होंने हिंदू धर्म पे क्या क्या किया,
हिंदू धर्म के हिंदू पीठों के कितने मंदिरों को तोड़ा, किस कारण से उनका नाम इतना प्रचारित हुआ, उनके शिलापृष्ठ लगने चाहिए, ना कि उनके नामों पे सड़कें होनी चाहिए। उनके किसी अबू आजमी तो कहते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। अबू आजमी के रोल मॉडल होंगे तो शायद उनके पिता भी उसी हिसाब से वहीं से आए होंगे। उनके पिता हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। अबू आजमी जो है ना, वो अबू आजमी की जो मानसिकता है वो एक इतनी बेकार मानसिकता, आप कहो ना घटिया मानसिकता, वो पड़ोसी के पापा वाले कहने वाली मानसिकता उनकी है। अपने हिंदू धर्म के अपने भारत, सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं ये। और मैं आज आपको बता दे रहा हूं, किसी संत ने लिख करके गए हैं कि हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे, और जगत ही भ्रांति है इसमें दर दर ठोकर खाओगे। आज पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं, आपको पहले 5 साल अवसर मिला, उसके बाद अब भी अवसर मिला। मैं कह रहा हूं जब जवाहरलाल नेहरू जी ये सब बीज बो के जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, मुसलमानों को फैसिलिटी दे सकते हैं, तो आपको इसीलिए तो हमने सरकार चुन करके आपको भेजा है। आप भी ऐसे नियम कानून बनाएं और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में डालें। आज कहीं मस्जिदों में आप चले जाइए, आपको हथियार मिलेंगे। क्या कर रहे हैं सरकार, क्या कर रही है प्रशासन? इनके मस्जिदों में जाकर के देखिए तलवारें रखी हुई हैं। ये हम विश्व हिंदू परिषद के लोग, हम हिंदू धर्म के लोग आवाज उठाते हैं, और ये मुसलमान केवल तलवार उठा करके ये बताते हैं कि हिंदुओं तुम 100 करोड़ हो, हम 30 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब भी चाहेंगे अत्याचार कर लेंगे। मैं सारे बैठे हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं, कब जगोगे, कैसे जगोगे? मैं तो कह रहा हूं अच्छा है मुसलमान तलवार उठा करके हिंदुओं को करारा जवाब दे रहे हैं। अगर इन्हें नहीं देंगे तो ये सारे हिंदू कुंभकर्ण का नीत सोए रहेंगे। हल कैसे होगा, हल कैसे होगा? कुछ लोगों ने नागपुर में आवाज उठाई, 3 दिन पहले क्या हिंसा हुई है, लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, घर तोड़े गए, तो ऐसे हल निकलेगा? हल निकलेगा, कैसे? हल भी निकलेगा, हलाहल भी निकलेगा। यही विश्व हिंदू परिषद ने अगर, अरे आज 8 गए हैं, कोई फर्क नहीं बनता। हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग तैयार करो, सरकार को बोल रहा हूं तैयार रखो इस तिहाड़ जेल को, और एक बार आवाहन तो करके देखो। हजारों हिंदुस्तान के वीर सिपाही विश्व हिंदू परिषद ने अभी शुरुआत की है, अभी आग लगी है, और उसको तेजी से हम और लगाएंगे और बढ़ा के तो ये बताइए, अबू आजमी कोई आम आदमी तो है नहीं, नेता है, लोगों ने उसको जिताया, तो फिर हम ही तो जिता रहे हैं ना ऐसे लोगों को, जो हमारे क्रूर शासकों को, जिन्होंने भारत पे क्या क्या अत्याचार किए हैं। देखिए, अबू आजमी कोई इंसान नहीं है, ये भी एक हैवान है। सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जो है ये जहर उगलते हैं, और इस तरह से जो है औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए कहने का मतलब महिमा मंडल कर रहे हैं। वो इतना गद्दार व्यक्ति था औरंगजेब, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। सवामन जनेऊ रोज हिंदुओं का उतार करके उस पर बैठ करके स्नान करता था। एक धागे में कितना वजन होता है, यानी सवामन जनेऊ के लिए कितने हिंदुओं को या तो कत्ल कर दिया या उनको धर्म परिवर्तन कर दिया है। इसी तरह से दिल्ली में किसी भी सड़क पर इन मुगलों का नाम नहीं होना चाहिए। ना ये जो कुतुब मीनार है वो हमारा विष्णु स्तंभ है, इसका नाम भी परिवर्तित होना चाहिए। ताजमहल जो हमारा तेजो महल मंदिर है, उसका तेजो महल मंदिर होना चाहिए। इनके नाम पर तो कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। इनसे निपटने का एक ही तरीका, इनकी तो पहले हर दिल्ली देश की हर मस्जिद की जांच कराएं। हर मस्जिद पत्थरों से और तलवारों से पट्टी पड़ी है इनकी। ये जब तक जांच नहीं होगी, क्योंकि ये पल भर में इकट्ठे होकर के कहाँ से वो पत्थर आ जाते हैं। इसका मतलब मस्जिद में पत्थर भी हैं, तलवारें भी हैं, हथियार हैं, सब प्रकार के। इसलिए इनसे निपटने का एक ही तरीका है कि पहले तो इनकी मस्जिदों की जाँच हो। हम कह रहे हैं हमारे मंदिरों की भी करो, इनके मस्जिदों की भी करो, सबकी करो। पता चल जाएगा ना कि कहाँ पर क्या जो है इनका षड्यंत्र रच रहे हिंदुओं के खिलाफ भी है। इस तरीके से तब जाकर के इनसे मुकाबला होगा। और ये जितने भी दिखा रहे हैं ना, कहने का मतलब 20 करोड़ 15 मिनट में हटा देंगे, कहने का मतलब 15 मिनट में हम जो है हिंदुओं को खत्म कर देंगे, तो ये देश वो नहीं रहा है। ये मोदी का और योगी का देश है। सड़कों के नाम बदलने से क्या मिलेगा? सड़कों के नाम नहीं, मेरे हिसाब से तो दिल्ली का नाम भी बदल देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो रही है वो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर रही है, जिसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। पांडवकालीन मंदिर आज भी है, जिसका पूरा नाम चेंज कर दिया गया है। अगर आप जाएंगे पांडवकालीन किले में एंट्री करेंगे, राइट साइड पे कुंती देवी मंदिर आज भी अब उपलब्ध है वहाँ पर, जिसकी लगभग 17 पीढ़ियों से आज भी देखरेख वही परिवार कर रहा है, जिसकी देखरेख जब महाराजा अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया था, लगभग 70 पीढ़ियों से। और इसको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, ये मानसिक दिवालियापन है कि आपके घर में कोई अटैक कर रहा है,
आपके घर में अटैक करने के पश्चात आप उसी के नाम पे अपनी सड़कें बनाए जा रहे हैं, मस्जिद बनाई जा रही हैं। इनका नाम तो नाम और निशान खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके का आक्रांता हो। इनको बढ़ावा दिया किसने? इनको बढ़ावा हमारी मानसिकता ने दिया है, कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता जैसे लोग। क्योंकि कांग्रेस ने जब बढ़ावा दिया, नेहरू गांधी परिवार, मैं तो उनको बोलूंगा विजनरी प्रधानमंत्री बोलता हूं, जैसे हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बोलते हैं, विजनरी प्रधानमंत्री, जिन्होंने सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे, उनको मरने की हालत में, दमे की हालत में इसलिए छोड़ दिया मात्र कि वो उनसे बिना पूछे जाके सोमनाथ के मंदिर के इनॉग्रेशन में चले गए थे। इसीलिए इन सभी का नाम हट जाना चाहिए। और जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला कि एक एक मस्जिद की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हिंदू परिवार को बिंदापुर थाना अंतर्गत क्षेत्र सिर्फ इसलिए पीट दिया गया कि वहां पर वो दिवाली के मौके पर, दिवाली के दिन पटाखे फोड़ रहा था, पूरी कॉलोनी ने अटैक किया और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी टिल डेट। क्या दिल्ली में सही में ऐसे हालात हैं? दिल्ली में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर यही हालात है। और जो नाम बदलने की कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ सारे, एक औरंगजेब का नहीं, तमाम मुस्लिम आक्रांताओं के नाम जो सड़कों पे हैं उनको बदल देना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में वीरों की कमी है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है वीरों का, उन वीरों का नाम क्यों नहीं? इन मुस्लिम आक्रांताओं के नाम हटा के हमारे हिंदू वीरों के, जो जिन्होंने देश को बचाया, जो आज 80% बचे हुए